माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई एम आसिफ मोइन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी लास्ट वीडियो प्रेजेंट इन्फिनेटिव के हवाले से डिस्कशन पर थी। हमने बताया था कि प्रेजेंट इन्फिनेटिव की जो उर्दू में पहचान है उसमें ना है, नी है और ने है वगैरह जैसे अल्फाज पाए जाते हैं। फार्मूला भी बताया था, सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस भी बनाए थे और इसका रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल बहैसियत मिसाल के आपको समझाया भी था। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की होगी। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इन्फिनेटिव के बाद नेक्स्ट टॉपिक पास्ट इन्फिनेटिव पर। पास्ट इन्फिनेटिव प्रेजेंट इन्फिनेटिव से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, मामूली सा फ़र्क है। सिर्फ फ़र्क ये है कि पहले तो फार्मूले पर बात कर लेते हैं कि पास्ट इन्फिनेटिव का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी उर्दू में इसकी पहचान अब ये है, ना था, नी थी और ने थे। जबकि प्रेजेंट में ना है, नी है, ने है वगैरह जैसे अल्फाज थे, लेकिन अब पास्ट इन्फिनेटिव में ना था, नी थी और ने थे होंगे। लेकिन फार्मूले में अगर गौर करें तो प्रेजेंट इन्फिनेटिव में हम इज़ एम आर को यूज़ कर रहे थे, जबकि आज पास्ट इन्फिनेटिव के हवाले से बात करेंगे तो वाज वर्ब का इस्तेमाल होगा, इज़ एम आर का इस्तेमाल नहीं होगा। और ये बात जहन में रहे कि वाज वर्ब का इस्तेमाल करने से पहले हमें ये बात बताना ज़रूरी होगी कि आपके इल्म में ये लाएं कि पास्ट इन्फिनेटिव के हवाले से जो वाज वर्ब का इस्तेमाल होता है वो किन प्रोनाउन के साथ किया जाता है। तो ये ज़रूरी है कि पास्ट इन्फिनेटिव के हवाले से वाज वर्ब के हवाले से हम जो है प्रोनाउन को भी इनके सूटेबल पर्पस बता दें। आइए बात करते हैं। आई के साथ वाज का इस्तेमाल करेंगे, वी के साथ वर, जबकि यू के साथ भी वर। जबकि दे की बात अगर की जाए तो दे के साथ भी जो है वर के होगा, और जबकि ही, शी, इट और वन नेम के साथ वाज का इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ, अगर टू नेम्स होंगे तो वर इस्तेमाल होगा। तो ये तो था हमारा वाज वर का इस्तेमाल का एक सिलसिला। अब हम बात करते हैं इंग्लिश बनाने की। अगर हम बात करते हैं कि वो यहाँ आना था, यानी किसी को यहाँ आना था, यानी इससे मुराद यहाँ पर ये है कि उसको यहाँ आना था। अब देखना ये है कि पास्ट इन्फिनेटिव का जुमला है या प्रेजेंट इन्फिनेटिव का है। तो अंदाज़ा लगाने से साफ मालूम हो रहा है कि ये पास्ट इन्फिनेटिव है, क्योंकि इसमें था का जिक्र आ रहा है। उस लड़के को यानी उसको यहाँ आना था। तो इसकी इंग्लिश बनाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि उसकी इंग्लिश होती है ही, यानी मेल है। तो ही के साथ अभी मैंने बताया था कि वॉस का इस्तेमाल होता है। तो आइए बात करते हैं। ही वॉस टू कम हेयर, यानी ही के साथ हमने वॉस का इस्तेमाल लगाया, जो कि फार्मूला था सब्जेक्ट प्लस वॉस वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही फार्मूले के तहत फर्स्ट हो गया। उसके बाद वाज वर्ब के इस्तेमाल में वास को चूज़ किया गया, और उसके बाद फिर टू, फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस लिहाज से कह सकते हैं ही वॉज टू कम हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस सोचते हैं या देखते हैं कि तुम्हें मेरी बात माननी थी। तो अब यहाँ पर जो है तुम्हें मेरी बात माननी थी, इसमें जो यू स्टार्ट में आ रहा है। अभी हमने बताया आपको कि सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब तुम्हें मेरी बात माननी थी, इसकी इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इंतखाब करेंगे, और सब्जेक्ट हम बता चुके हैं आपको कि यू है। अब यू के साथ फैसला वर का है, तो यू वर, और फिर इसी लिहाज से फार्मूले को देखते हुए टू का इस्तेमाल करेंगे, यू वर टू, और फिर माननी यानी कबूल करना एक्सेप्ट हो जाएगा। यू वर टू एक्सेप्ट माई टॉक या माई थिंग, यू वर टू एक्सेप्ट माई टॉक माई थिंग, एज यू विश यू कैन यूज़ थिंग आर टॉक, नो टेंशन। तो अब बात ये हो रही है, इसी तरीके से अगर हम बात करें, मुझे कल अखबार ख़रीदना था, ये भी एक जुमला है, मुझे कल अखबार ख़रीदना था। इसमें जो है सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लुक फॉर करना है। तो सब्जेक्ट हमारे पास है आई। तो आई हम जब बात करेंगे, आई को इस्तेमाल करेंगे, तो आई के साथ हमें सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि वाज या वर में से किसको सूट करना चाहिए। तो आई के साथ वाज बेहतर है। आई वॉज टू बाय द न्यूज़पेपर यस्टरडे, आई वॉज टू बाय द न्यूज़पेपर यस्टरडे, मुझे कल अखबार ख़रीदना था। अच्छा, इसी तरीके से मज़ीद देखते हैं। मुझे कुछ कहानियाँ लिखनी थी, ये भी पास्ट इन्फिनेटिव है, मुझे कुछ कहानियाँ लिखनी थी। अब यहाँ पर हम बनाएंगे जुमला आई
आई वॉज टू राइट सम स्टोरीज़, आई वॉज टू राइट सम स्टोरीज़। अब अगर हम बात करते हैं इसके सेट की, इसी को जुमले को सेट पर कन्वर्ट करते हैं। आई वॉज टू राइट सम स्टोरीज़, ये पॉजिटिव जुमला है जिसको अफर्मेटिव या असर्टिव भी कॉल करते हैं। इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम बात करेंगे, वॉज या वर के आगे नॉट लगा देते हैं तो नेगेटिव की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो बात करते हैं, आई वॉज नॉट टू राइट सम स्टोरीज़, फिर वॉज को बाहर लाएंगे, वॉज आई टू राइट सम स्टोरीज़, और फिर वॉज आई नॉट टू राइट सम स्टोरीज़। पहले वाले जुमले में जो उर्दू की अदायगी है वो ये है कि मुझे कुछ कहानियाँ लिखनी थी, जबकि दूसरे में कहा जा रहा है मुझे कुछ कहानियाँ नहीं लिखनी थी। तीसरे में ये बात मालूम हो रही है कि क्या मुझे कुछ कहानियाँ लिखनी थी, और चौथे में अंदाज़ा ये हो रहा है क्या मुझे कुछ कहानियाँ नहीं लिखनी थी। तो देखें, पास्ट इन्फिनेटिव भी जो है शुरू हो चुका है, होने के बाद अब पाए तकमील तक पहुँचने पर है। और सारी बात यही है कि हर स्टडी का जो पैमाना होना चाहिए वो वर्ड टू वर्ड नहीं होना चाहिए बल्कि कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए, क्योंकि लाइफ जो है वेरी शॉर्ट है। ज़िंदगी के जो अय्याम है, पीरियड जो है वो महदूद है, ना कि लामहदूद। लोग समझते हैं लामहदूद है, नहीं, इल्म लामहदूद है, लेकिन अय्याम यानी जो डेज़ जो हैं आपकी लाइफ के जो डेज़ हैं वो कम है और आपकी स्टडी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस तरीके से पेज वाइज या वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे तो अंदाज़े के मुताबिक चंद ही सफ़हात पर आपको अबूर हासिल हो सकेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये बात अंडरस्टैंडिंग में पहुँची होगी कि मेरा कहने का मकसद ये है कि कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके आइडियाज़ को, उसकी जो है मैसेज को समझते हैं, ताकि उसको हम उससे डबल भरपूर मीनिंग के साथ, भरपूर वर्डिंग के साथ हम उससे कई ज़्यादा अल्फाज अपनी तरफ से दे के उसको कॉन्सेप्चुअली किसी के सामने ब्रीफ कर सकें। उम्मीद करता हूँ आज की पास्ट इन्फिनेटिव की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपके साथ मौजूद होंगे। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।